When you make videos, what kind of clothes you want to wear, कैसे कपड़े होने चाहिए, किस तरीके की कितनी ड्रेसेस आपके पास होनी चाहिए, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रीजन बीइंग कि कैमरे के सामने जब आप आते हो तो बहुत फर्क पड़ता है कि आपने क्या पहना हुआ है। और मैं हूँ डिम्पल आनंद, स्टिचिंग मॉल की फाउंडर हूँ और यूट्यूब जीनियस की भी। तो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ क्योंकि 33 ईयर्स से, यानी कि जब से 10 साल की थी मैं, तब से मुझे स्टिचिंग का, डिजाइनिंग का, DIY कपड़ों का शौक था। और उसके बाद मैंने फैशन डिजाइनिंग किया और स्टिचिंग मॉल का पूरा ब्रांड क्रिएट किया है 2014 से अब तक। तो यस, मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस लेकर के आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से क्या कपड़े आपको पहनने चाहिए, क्या कपड़े आपके होने चाहिए, जिससे कि आपकी एक अच्छी प्रेजेंस भी बने। और कितने कपड़े आपको होने चाहिए, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ टेंशन एंड अ स्ट्रेस फॉर मेनी पीपल, मेनी क्रिएटर्स, many people who are not into business or video creation space, but rather they are on business side of things। और वो चाहते हैं कि अपनी वीडियोस तो बनानी है, लेकिन हर रोज क्या तैयार होके कपड़े पहन करके नए नए कपड़े लेकर के आएंगे। तो अब मैं आपको अपनी जर्नी बताती हूँ, और इसके अंदर एज अ फैशन डिजाइनर, एज अ कंटेंट क्रिएटर एंड एन इन्फ्लुएंसर, ऑनलाइन जो प्रेजेंस क्रिएट की है लीडरशिप की, वो उसको समझते हुए उससे आप क्या समझ सकते हैं और अपने लिए क्या चीजें यूज कर सकते हैं। जो सो जस्ट ग्रैब अ पेन एंड पेपर एंड नोट दीज डाउन। नंबर वन, आई वॉज ऑल्सो फॉन्ड ऑफ डिफरेंट ड्रेसेस, डिफरेंट डिजाइन बनाती थी और रोज नए नए ड्रेसेस में मैं वीडियोस बनाती थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो गलती जो मैंने की, कि इतने सारे कपड़े आपको बनाने की जरूरत नहीं, डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं। गलती से ज्यादा मैं कहूंगी कि एक अवेयरनेस टाइम के साथ आई। एक बार मैंने एक वीडियो बनाई थी अर्थ डे पर। अर्थ का अनर्थ बोलो होगा कि नहीं, इतने सारे अलमारियां भरी पड़ी है लेकिन स्टिल यू आर क्रिएटिंग ड्रेसेस। इस तरीके से मैंने एक वीडियो बनाई थी मेरी स्टिचिंग मॉल हिंदी चैनल पर, अभी भी होगी। तो उस वीडियो को जब बनाया मैंने, तो एक अंदर से एक अवेयरनेस आई कि व्हाई आई एम शेयरिंग दीज डिजाइन्स। क्यों मैं लोगों को इतने डिजाइन दिखा रही हूँ और क्यों उनको इतने डिजाइन बनाने हैं। एग्जैक्टली ठीक है, क्रिएटिविटी अच्छी चीज है और उसके बाद बनाने भी है, लेकिन कहीं ना कहीं, कहीं मेरे ही लेवल पर, कहीं मैं बहुत ज्यादा तो नहीं स्पर्श कर रही हूँ या बहुत ही ज्यादा लोगों को भी इसके लिए एनकरेज नहीं कर रही हूँ। तो सो समहाउ दैट that gave me that awareness। एंड उसके बाद से आई मेड श्योर कि मेरी अलमारी में 4 से 5 जोड़ी कपड़े हैं और उसके अंदर, उन्हीं कपड़ों के अंदर से, ओके आई हैव, एंड दैट्स द रीजन आप मुझे रेगुलरली एक ही तरीके के कपड़ों में देख सकते हो कि इतना बहुत ज्यादा वैरायटी मैं कपड़ों में नहीं रखती। तो बेसिक्स में चलती हूँ। तो अगर आप भी ऐसे व्यक्ति हो, इंट्रोवर्ट हो, या फिर आप बेसिक्स मिनिमलिस्टिक हो मेरे तरीके से, तो आप भी ऐसा कर सकते हो कि यू कैन सेट a certain brand colors for yourself। फॉर एग्जाम्पल, मैं यूट्यूब को रिप्रेजेंट करती हूँ या यूट्यूब की वीडियोस लाइक उसके अंदर लोगों को कोच करती हूँ कि कैसे यूट्यूब से अपना इनकम जनरेट करना है, बिजनेस ग्रो करना है, रिवेन्यू क्रिएट करना है, अथॉरिटी बनानी है। सो सेम वे, अगर आपका भी कोई नीश है, हेल्थ से रिलेटेड है, तो आप ग्रीन चूज कर सकते हैं, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, इस तरीके के कलर्स आप चूज कर सकते हैं। या फिर आप कोई भी 3 कलर जो आपको पसंद है, उन कलर्स को लेकर के चल सकते हैं। मैंने रेड, ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन में ज्यादा पसंद करती हूँ। उसके अलावा भी डिफरेंट कलर्स हैं जो डिपेंडिंग ऑन द थीम ऑफ द वीडियो और थीम ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। तो आप उस तरीके से कुछ पर्टिकुलर कलर्स चूज कर सकते हैं। नंबर 2, देखिए आइडली ये होता है कि ब्लैक या डार्क बैकग्राउंड के ऊपर आप व्हाइट कपड़े पहने, लाइटर कपड़े पहने, और लाइट बैकग्राउंड के ऊपर आप डार्कर कपड़े पहने, यानी कि वाइस वर्सा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने व्हाइट कपड़े पहने हैं जबकि मेरा बैकग्राउंड भी व्हाइट है। लेकिन टू कट द मोनोटनी, यू कैन ऑल्सो सी देयर आर सम अदर एलिमेंट्स also। For example, I got some green element here, some black, which is the mic here, and then some wood, that is the silver button, as well as the wood part. So that is breaking the monotony, and the lighting is on my face, so that is also creating a kind of, okay, there are different elements। So this is also you can consider, क्योंकि white मेरा एक favorite color है, so this is what I prefer। और इसीलिए पीछे का जो background है, दो ये white है, लेकिन still it is like giving a little kind of, ठीक है, थोड़ा उसमें आ रहा है, कॉन्ट्रास्ट आ रहा है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, एक आपका जो बैकग्राउंड होता है, बहुत सारे लोग, और ये आप जब आप जूम पर होते हो,
वीडियो बनाने को लेकर के लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं, कैसा दिख रहा हूँ, कैसी दिख रही हूँ, बैकग्राउंड क्या है, ये चीज़ों को लाइटिंग क्या है, इन चीज़ों को लेकर के कॉन्शियस होते हैं और होना भी चाहिए क्योंकि आपकी वीडियो केवल आज के लिए नहीं है, वो एक बार वो डिजिटल स्पेस में चली जाती है, वो हमेशा के लिए रहती है। अगर आप डिलीट भी करते हैं तो भी वो हमेशा के लिए रहती है। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रही, ये मैं एक्चुअल वैल्यू एडिशन के लिए कह रही हूँ कि जब आप वीडियो डालते हैं तो आप धीरे-धीरे एक वीडियो से जब आप 50वीं वीडियो बनाते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका प्रेज़ेंटेशन, द वे यू कन्वे द मैसेजेस, द वे यू प्रेज़ेंट योरसेल्फ, हाउ यू बिकम अवेयर ऑफ योरसेल्फ, वो सारी चीज़ें आपके बारे में आपकी चेंज हो जाती हैं, बदल जाती हैं और आप ज़्यादा अपने बारे में, अपने एनवायरनमेंट के बारे में कॉन्शियस हो जाते हो। कॉन्शियस पॉज़िटिव वे में कि ओके क्या सही लग रहा है, क्या सही नहीं लग रहा, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आप उन चीज़ों के लिए सेंसिटिव हो जाते हो व्हिच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। और इसी को जब लोग कहते हैं कि हू एम आई, मैं कौन हूँ, अपने लिए अवेयरनेस क्या है, तो ऑफ कोर्स आपकी साइट आप देखते हो, सुनते हो कि अच्छा कहीं से आवाज़ तो नहीं आ रही, एक्स्ट्रा आवाज़ तो नहीं आ रही मेरी आवाज़ के अलावा, ताकि ताकि मेरी वीडियो के अंदर डिस्टर्ब ना क्रिएट करे, या फिर आस-पास की लाइटिंग कैसी है, आस-पास का माहौल कैसा है, तो वो सारी चीज़ें आप ध्यान रखते हो। नाउ द पॉइंट कम्स कि इवन ज़ूम पर भी आप होते हो, तो ज़ूम पर हो, वेबिनार में हो, आपका कोर्स आप क्रिएट करते हो, इफ यू आर अ कोच, देन आल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस बात को ध्यान रखें कि आपका कैमरे का एंगल कैसा है, लाइटिंग कैसी है, आप प्रेज़ेंटेबल कैसे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आप एक अपनी आप फिज़िकली नहीं है लेकिन कैमरे पर भी आप अपना एक इम्प्रेशन छोड़ रहे हैं। पीपल टेक यू एज़ अ ब्रांड। लोग आपको जैसे आप दिखेंगे कैमरे में, चाहे वो ज़ूम का ही है या कि आपकी गूगल मीट का है, मीटिंग का है, वहाँ पर भी दिस टिप एंड दिस इम्पोर्टेंट पॉइंट मेक्स a lot of difference, right? So these are the basic thing, and as a fashion designer I can also tell you कि आपको अपना wardrobe बहुत सारी cluttered चीजों से, बहुत सारी चीजों से भरने की जरूरत नहीं है। बेसिक कलर तो आप चूज कीजिए ही, लेकिन वीडियो के लिए जब आप चूज़ करते हैं, तो वीडियोज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा शाइनी नहीं चाहिए, बहुत-बहुत छोटे प्रिंट्स, बहुत लाउड प्रिंट्स की ज़रूरत नहीं है। क्लीन कट्स होने चाहिए, आपके एनवायरनमेंट के साथ जाने चाहिए, उसमें मैच होने चाहिए, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर अगर मैं बहुत ज़्यादा शायद प्रिंटेड ड्रेस पहन लेती, तो इसी एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा क्लटर्ड लगता, राइट? मैं ये नहीं कहूँगी कि येस दिस इज़ बेस्ट, दिस इज़ नॉट बेस्ट, ऑफ कोर्स इससे बेस्ट, इससे बढ़िया हो सकता है था, देयर इज़ ऑलवेज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू कीप इन माइंड कि एक ये पॉइंट कि आपके पास बहुत सारे कपड़े नहीं हैं, आपको उस चीज़ को अपनी राह के अंदर अटकाना नहीं है। यू वांट टू मेक वीडियोज़, मेक अ वीडियो, आपके पास जो कुछ भी है उसको नीट, क्लीन रखिए, साफ होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, एंड आपके बैकग्राउंड से मैच करना चाहिए, जिसके अंदर आप प्रेजेंटेबल दिखें और आपको खुद को कॉन्फिडेंस फील हो, अच्छा कंफर्टेबल फील हो, एंड देन इट्स गुड टू गो। सो आई एम श्योर दीज टिप्स विल हेल्प यू। कमेंट में लिख करके बताइएगा जरूर अभी आप कौन से 3 कलर्स को अपनी ड्रेस के लिए चूज करने वाले हैं और अपनी वीडियोस में जो आप आगे बनाएंगे उसमें आप अपने पहनने वाले हैं, एंड नो फस अबाउट इट, नथिंग मोर। अगर मार्क जकरबर्ग अपनी पूरी बिजनेस करियर की जो उनका था बिजनेस करियर, उसके अंदर सिर्फ एक टर्टल नेक और जीन्स के अंदर हमारे सामने आ सकते हैं वीडियोस में, कॉन्फ्रेंसिंग्स में, मीटिंग्स में, या फिर मार्क जकरबर्ग है, या फिर आपके स्टीव जॉब्स हैं जो कि टर्टल नेक और जीन्स में थे। तो अगर वो लोग आ सकते हैं, या फिर मेनी टाइम्स टेस्ला में भी आप देखें तो जो हमारे टेस्ला के मालिक है, फाउंडर है, तो वो भी मेनी टाइम्स ही इज इनटू अ व्हाइट टी-शर्ट और व्हाइट शर्ट। सो आप इवन जो काफ़ी वेल्दी लोग हैं, काफ़ी सक्सेसफुल लोग हैं, उनको भी देखेंगे कि तो बेसिक कलर स्कीम पर वो चलते हैं, और अपने कोई भी आपके जो रोल मॉडल है या जिनको आप पसंद करते हैं, उनको देखिए और समझिए कि वो क्या कलर्स पहनते हैं और क्या वो आप अपनी वार्डरोब में लेकर के आएँगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा।